feel so ugly, oily, and gross. So let me take a shower. रात को सोचा था आई शुड वॉश माई हेयर्स फॉर द ब्लॉग, बट देन मैंने सोचा वेट अ मिनट, व्हाट? तू 2 दिन से होमलेस घूम रही है विशाली, जस्ट हसलिंग, जगलिंग, जंपिंग फ्रॉम दिस वर्क टू दैट, और अब हेयर वॉश करके सोना है कि ब्लॉग में फ्रेश लगे या फ्रेश रहे? प्लीज शो दिस साइड ऑफ योर लाइफ ना, जहाँ सब चीजें परफेक्ट नहीं होती. योर हेयर केयर रूटीन क्लियरली वॉज नॉट फॉलोड ऑन प्लान डे. Your current lips clearly show you need more water to drink, maybe more oil to consume. You missed your vitamin D slot from last 2 weeks. Electrolytes की ज़रूरत है, sore body बता रही है, sleep deprived nights. बता ना कि कभी कभी हो जाता है. बता दे कि भूल जाते हैं हम दवा भी खाना टाइम पे, या फिर कुछ लोग 2 बार खा लेते हैं दवा भूल के जस्ट बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और द अदर थिंग. चाहे कितनी भी शिकायत कर लें, लेकिन ये एडल्टहुड साला दे चुका है कंधों पे बहुत सारा बोझ और दिमाग में बहुत सारा क्योस. और फिर जाने से पहले ये भी बता के जाना कि फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों जरूरी है बेस्ट ट्राई करना, अपना ध्यान रखने का, चाहे कितना वल्नरेबल और डर्टी फील होता हो, अपनी जिंदगी को पहले रखने का, खुद को चुनने का. ऑल्सो दिस इज डे 1 ऑफ मी ट्राइंग समथिंग आई नेवर डिड इन माई लाइफ, और आई नेवर ट्राइड बिकॉज आई थॉट कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा. बट बिफोर दैट, वेलकम टू अ नॉट सो परफेक्ट डे. And now it's a good morning. इतना सारा ऑयल बॉडी पे फील हो रहा था. शैम्पू चेक, बॉडी वॉश चेक, फेस वॉश चेक. ये प्रिवेंटिव है ताकि PMS एक्ने ना आए. अदरवाइज इस टाइम पे मैं मास्क लगाऊं, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो आई जस्ट हैव 1 minute टू डू माई स्किन केयर. I tried sleeping for 7 hours last night but couldn't. Pure PMS vibes check. मैं 11 बजे सोई हूँ और मेरी नींद 1:38 पर खुल गई है. No matter what I tried, I couldn't. So I want to remind you, हाँ सही सुना तुमने. Right on schedules, following to do, waking up at 3 a.m. every single day is not a 100% proof game. But we will fix it. We will end it right. We will get back in everything that is required. क्योंकि हर बार जब हम एक vicious cycle, इस दुष्चक्र में फंसते हैं, तो हमें हर बार खुद को खुद से ही निकालना पड़ता है. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, nobody is coming to save you, nobody is coming to treat you, nobody is coming to heal you except you first. हाँ, बाकी कंधा दे सकता है कोई. पता है, sometimes you feel so beautiful, लगता है कि यार अच्छी तो दिखती हूँ मैं, and sometimes you feel ugly. मेरे केस में ये PMS में बहुत ज़्यादा होता है. तुम्हें कभी कभी तुम्हारे ऐसे सूखे से खुरदुरे होठ उतना परेशान ना करें, बट समटाइम्स इट जस्ट गिव्स यू एंजाइटी कि अरे यार मैं अपने लिस्ट तक का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ. भाई मैं क्या दौड़ूंगी किलोमीटर्स में, 100 मीटर में तो यहाँ पे दर्द हो गया. Day 1 ऑफ स्टार्टिंग द रन. ऐसे काफ़ी अच्छा सा लग रहा है रात के हिसाब से, लेकिन अभी वापस स्नान करना पड़ेगा. अब मैं कूल डाउन करूंगी एंड देन एक बढ़िया सी ब्रेकफास्ट करूंगी. कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि 2 जगह पंखे चल रहे हैं, बिजली आप वेस्ट कर रही हैं. मैं पब्लिकली इस चीज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ. मुझे भी दिख रहा है, दिख गया है, मैं जा रही हूँ बंद करने. राइट नाउ मुझे लग रहा है कि 4 दिन से मैं रात को ब्रश नहीं कर रही हूँ, सो आई एम फीलिंग अ लेयर ऑन माई टीथ बिकॉज आई मिस्ड ब्रशिंग. कभी कभी ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी सी लगने लगती हैं अगर आप ऑलरेडी बहुत एंशियस होते हो तब. अब जब एंशियस होते हो तो तुम्हारी बॉडी क्या क्रेव कर रही होती है? क्रेव कर रही होती है एक गुड रीसेट. जैसे अब देखो ना, मैं रात को नहीं सोई, बट जब मैं सुबह उठी, कभी भी मैं सुबह 5 बजे उठकर नहाऊं नहीं. मैं नहाती हूँ 8 बजे, 9 बजे, कभी कभी 12 बजे, भले मैं उठ जाऊँ 3 बजे. लेकिन आज चूंकि मुझे लगा कि नहीं, आज तो सब ठीक करना है, जैसे ही मैं नहा के लॉबी में पहुंची, पूरे लॉबी में बैतरणी थी. क्योंकि फ्रिज को डिफ्रॉस्ट पे रात को लगाया था और नीचे कपड़े डालना भूल गई. फ्रिज के नीचे ट्रे नहीं है. व्हाट ऑल विल यू बाय इन रेंटेड अपार्टमेंट? डिफ्रॉस्ट पे इसलिए लगाना पड़ गया था बिकॉज समर पे रखने की वजह से फ्रिज बंद नहीं हो रहा था. दैट फ्रीजर बेसिकली. एक तरफ ये प्रोज है कि हर छोटी से बड़ी चीज का ध्यान तुम्हें ही रखना है ऑन योर ओन, तो दूसरी तरफ ये कौन भी है कि अपनी जिंदगी की परेशानियों में तुम्हें खुद को भूलना नहीं है. भूलना नहीं है कि ये जो जिंदगी मिली है तुम्हें, वापस न जाने किस फॉर्म में मिले, कौन से जानवर बन जाओ. तो क्यों लेते हो इतना लोड यार किसी का भी, किसी की बात का, किसी तैयारी का, किसी जॉब का, किसी के शादी के प्रेशर का. तुम चीज़ें अपने पेस पे करते रहो, लगे रहो. कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, हमेशा ही बोलती हूँ मैं. जब भी फंस जाती हूँ ना इस दुष्चक्र में, तो खुद को निकालने के लिए नोट करती हूँ कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं जो करके मैं वापस ट्रैक पे आ सकती हूँ. पता है, बीइंग अ 30-year-old गर्ल, मैं ये बात समझ गई हूँ कि रह रह के ना तुम्हें जिंदगी चावल दाल जितनी बोरिंग लग सकती है.
लेकिन उसमें घी का तड़का भी तुम्हें ही लगाना पड़ेगा, कोई नहीं आ रहा। और आए भी मत, चाहिए भी नहीं। कभी अचार तो कभी चोखा, और कभी फॉर अ चेंज समय की कमी की वजह से मैगी। चाहते या ना चाहते हुए कहीं ना कहीं हम सब या तो तैयारी में, या तो नौकरी में, या तो कॉलेज में, या तो स्कूल में अपनी पूरे दिन का एक बड़ा हिस्सा गवा देते हैं, खर्च कर देते हैं, या यूटिलाइज कर रहे हैं। पता नहीं कैसे यार दिन बीत जा रहा है, फिर हफ्ता, फिर महीना, और देखो ना अब आधा साल बीतने को है। तो ये ब्लॉग देखने के बाद कागज उठाओ, कलम उठाओ और लिखो। बनता है ना एक सेल्फ इवैल्यूएशन कि क्या चीज़ें इस साल आधा खर्च करने के बाद हम अब भी हासिल नहीं कर पाए, या हम अब भी उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, या कौन है जो हमें सबसे अधिक परेशान कर रहा है, कौन रेड लिस्ट है हमारी लाइफ में, कौन ग्रीन लिस्ट है हमारी लाइफ में। ये है मैगी का ग्लो, एकदम दिल्ली स्टाइल में, बहुत स्पाइसी बॉयल करके एकदम ऐसे 2 मसाले मिर्ची सब डाल के बनाया था। एंड भाई मज़ा आ गया। मुझे लग रहा था कि मैं मैगी बनाना ही भूल गई हूँ, क्योंकि 6 महीने से चल रहा था ऐसा। अभी जब मैंने 2 पैकेट मंगाया था, लास्ट 2 टाइम बनाया था, तो वो जम नहीं रहे थे, ऐसे मैगी मैगी नहीं लग रहे थे। और जब आप कुछ ऐसे चीट मील टाइप का खा रहे हो, तो वो ऐसा खाना चाहिए कि ऐसे एकदम जुबान और आत्मा संतुष्ट हो जाए। इन सब के बाद मैं आपसे लूँगी 5 घंटे का ब्रेक। बज रहे हैं दोपहर के 1, अब मिलूंगी 6 बजे। 5 घंटे का टाइम है, अब जब ये खत्म होगा तभी मिलेंगे। क्या चीजें हैं हमारी जिंदगी में जो वो चावल दाल का तड़का, चोखा, अचार बन सकती हैं? क्या चीजें हैं हमारी जिंदगी में जो वो तड़का देने के बावजूद नहीं फिक्स होंगी, तो मैगी चीट मील की तरह लेना पड़ेगा। अब देखो ना, मैं मैगी बनाना ही भूल गई। 6 महीने मैगी क्या छोड़ी, अभी 2 पैकेट मंगवाया था और वो मन माफिक बन ही नहीं पा रही थी, बट अब बना लिया। कभी भी लाइफ को ना ओवर प्लान मत करो। दूसरी चीज़ जो आज तुम्हें टेक अवे दूंगी मैं, वो यही है। देखो ना, आज थर्सडे है और मैंने इसको ओवर प्लान कर लिया। मैंने सोचा आज आईब्रोज करवाऊंगी, परेशान कर रहे हैं, पीली मिट्टी का मास्क लगाऊंगी बिकॉज बहुत ह्यूमिडिटी है बैंगलोर में। बट एट सेम मोमेंट जस्ट फेल्ट अ फियर, व्हाट इफ धन कम हो जाए आज पीली मिट्टी फेस पे लगाने से। सोचा कि आज 13 घंटे काम करूंगी मगर 8 घंटे कर पाई। सोचा कि आज मंदिर जाऊंगी मगर नहीं जा पाई बिकॉज शाम को तेज तूफान आ गया। कहीं ना कहीं ये भी सोचती रही कि आईब्रोज हो गई, पीली मिट्टी हो गई, भगवान दोष दे देंगे। बट यू नो व्हाट, ये सब काफ़ी ज़्यादा कोर से अनलर्न करने की ज़रूरत है, घिस घिस के मिटाने की ज़रूरत है मुझे। बिकॉज आई एक्चुअली थिंक समटाइम्स कि ये कौन से भगवान हैं जिनके पास इतनी फुर्सत होगी कि कब किसको दोष देना है बेस्ड ऑन शैम्पू, हेयर कट, आईब्रोज, गलत दिन पे किया हुआ। ये वो भगवान तो नहीं है जिन्हें हमने बनाया है, या जिन्होंने हमें बनाया है ये वो हैं। क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो इतनी फुर्सत में तो नहीं है। खुद को देखो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी शरारत, तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारे थॉट्स, जो इतना कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम बना रहा है, उसके पास इतनी फुर्सत होगी कि वो तुम्हारे आईब्रोज और हेयर कट का हिसाब रखे? सो दैट भगवान who created a beautiful human body and soul like you clearly has no time to do this। और मुझे सिर्फ उन्हीं से डर लगता है, थोड़ा बहुत इसलिए कि कहीं मैं कुछ गलत ना करूं जिससे किसी को तकलीफ पहुंच जाए जिसको पहुंचनी नहीं चाहिए। बाकी ये अनलर्निंग बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि कब स्टॉप होगी ये फियर मॉन्गरिंग। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो तुम्हें कमेंट करना है कोशिश, क्योंकि अगर तुम मेरा बीता हुआ कल यानी कि येस्टरडे देखोगे तो उसके कंपैरिजन में आज मैंने काफ़ी कोशिश की है। तुम भी करो। हाँ, आज को मैं परफेक्ट नहीं बना पाई, बट क्लोज टू परफेक्ट तो हुआ ना। नहीं कर पाई अपने मन की जर्नलिंग, एकदम टाइम नहीं निकाल पाई, लेकिन टू डू तो प्लान किया ना। एंड एक्चुअली टू डू प्लान करने की आदत सी हो गई है मुझे, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तुम्हारी काफ़ी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं अगर तुम थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आओ, थोड़ा फिगर आउट कर सको खुद को। और अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो अगले हफ्ते हम लॉन्च कर रहे हैं अपना 1-to-1 सेशन, जहां हम साथ बैठेंगे और फिगर आउट कर सकते हैं कि कैसे तुम्हारी लाइफ बेहतर बनाई जाए, आइडियल बनाई जाए, थोड़ी सी खुशनुमा बनाई जाए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट संडे ब्लॉग में, उसके बाद वेंसडे वार्ता में, बट उससे पहले 2 सरप्राइजेस कमिंग ऑन योर वे। अपना बहुत सारा ध्यान रखो यार, प्लीज, बहुत ज़रूरी है। माई नेम इज़ वैशाली एंड यू आर वॉचिंग कर्मा स्पेस लाइफ। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ स्वीटी। शाम के बज रहे हैं 6:53 और मेरा डिनर फिनिश हो चुका है। हुआ ये कि 6 बजे मुझे जब उठना था 5 घंटे काम करने के बाद, तो स्नान करके मंदिर जाना था बिकॉज आज बृहस्पतिवार है और मैंने एक बनाया था टू डू में।
यद्यपि आज का दिन प्लान नहीं जा रहा है, बट मेरे पीएमएस के हिसाब से बहुत सही जा रहा है, बिकॉज मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। आप देखो कि जब आपका आइडियल रूटीन नहीं फॉलो हो रहा है तो आप सेमी आइडियल कैसे फॉलो कर सकते हो। अब अभी जब मैं जैसे ही जा रही थी कि अब रेडी हो जाती हूँ, निकलती हूँ, 15 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगी, 6:15-20 में आरती शुरू होगी, तब तक बाहर पूरा थंडरस्टॉर्म। तो मैंने कहा कि बुरा फील करने से अच्छा है कि डिनर फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद अभी मुझे लग रहा है अपनी एनर्जी वाइज, चूँकि मैं 2.5 घंटे सो गई थी और मैंने आज जैसे भी, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं 2 घंटे और काम कर सकती हूँ। इस टाइम तक मैं ड्रेन हो चुकी होती हूँ कम्प्लीटली। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 7 से 8 1 घंटे देखते हैं काम करके, और अगर 8 बजे सब कुछ ठीक रहता है तो स्नान करके घर पर ही ध्यान करेंगे, क्योंकि सुबह भी आज वो मिस हो गया था। देन अपना सेल्फ केयर रिचुअल्स, लाइक आज मैंने जर्नलिंग नहीं की है, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आज मैंने रनिंग इंट्रोड्यूस कर लिया ना, उसमें जाने आने का टाइम, दौड़ने का टाइम, फिर वापस आके रिलैक्स का टाइम। कहने का मतलब ये है कि सही ही कह रही थी नैना, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही बनी। बट कल का टू डू बनाएंगे आफ्टर 8 PM। जल्दी सोना भी है, बिकॉज कल मुझे अपने टाइम पे 3 AM क्लब के हिसाब से उठना है। सी यू। ऑल्सो मेरी आज की प्रायोरिटी अभी ये है कि मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं चाहिए अपने फेस पे। जो मार्क्स हैं मैं उन्हें ही ख़त्म करने का ट्राई कर रही हूँ, एंड दिस इज़ हाई टाइम व्हेन आई कैन गेट एक्ने। सो लेट्स सी। अंत में जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ दैट टुडे इफ यू आर इन सम काइंड ऑफ स्ट्रगल, नेगेटिव सिचुएशन और इमोशन, just know that this is temporary. Either good or bad, everything is just temporary. It will pass, it has to pass. My name is Vaishali, and if you have liked this video, click on the hype button. Yaad se, take care.